हेलो गाइस, नैया की कहानी में आपकी स्वागत है। जादुई दुनिया की नई रानी। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की जो ब्रिज के ऊपर खड़ी है और बोल रही है, बस 2 कदम और। फिर दिखाया जाता है कि और मैं इस खूबसूरत मौसम को हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगी, बस 2 कदम और। पता नहीं इस अलविदा कहने सही होगा या नहीं। फिर मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी भी नहीं रही जो इस अच्छी कह सकूँगी। अलविदा। फिर वो ब्रिज के ऊपर से कूद जाती है। मेरा नाम उसके बाद उसकी कहानी कहती है, मेरा नाम सबिन है। आज मैंने अपनी बेकार सी ज़िंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिर दिखाया जाता है कि कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा था। फिर वो कहीं और उसकी नींद खुली और पता चलता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी। पर आखिर ये जगह है कहाँ? सबिन ने बोला। रुको, लेकिन 1 मिनट। सबिन, मैं तो मर गई थी ना। हाय राम, ये सब क्या है? सबिन ने खुद को देख के बोला। फिर रुको, ये कौन है? आईने में उसकी चेहरा देख के बोली, मैं ऐसा क्या देख रही हूँ? वो बोली। स्टॉप। तब एक नौकरानी आई, बोली बेचारी छोटी मालकिन, पता नहीं वो कब जागेगी, बोल के सबिन की कमरे में आ गई। छठी मालकिन? तब सबिन ने देखा, बोला नौकरानी ने बोला, छोटी मालकिन कौन? क्या ये अजीब सी ड्रेस वाली मुझसे बात कर रही है? सबिन ने बोला, ये खुदा छोटी मालकिन। क्या है? सच में आप है छोटी मालकिन? क्या सच में छोटी मालकिन लियो मेरा सामने खड़ी है? क्या कोई छोटी मालकिन नहीं हूँ? सभी ने बोला। आखिरकार छोटी मालकिन। उसके बाद नौकरानी ने दौड़ के माँ, मालकिन और मालकिन को बुलाकर लाती हूँ। सभी ने बोले, क्या? रुको 1 मिनट। सभी ने बोला। फिर उसने उसके हाथ को देखकर बोला, मेरा निशान गायब है। ये सब क्या हो रहा है? लिहो कौन है? लिहो, क्या तुम सच में जाग गई? उसकी मदर आके बोली, अहो मेरी बच्ची, तुमने बहुत परेशान झेलनी पड़ी है ना। सबिन के नाम इसमें लिहो नाम दिया गई है, तो अब से हमें लिहो बुलाएंगे। मेरे पास आओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरे लाल लग जाओ। सबिन ने चौंक के बोला, मेरा प्यारा बच्चा क्या है? मुझसे बात कर रही है? मेरी बच्ची, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सबिन लिहो की मम्मी ने बोली। फिर मैं कहाँ हूँ? सबिन ने बोला। क्या? सबिन ने मम्मी की और सबिन ने पापा ने सोचा। और नौकरानी ने बोली, छोटी मालकिन, नहीं आपकी याददाश्त तो नहीं चली गई? तब लिहो ने बोला, तो मैं लिहो नाम की लड़की बॉडी में आ गई हूँ। सबिन ने बोला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर में इसकी बॉडी में कैसे आ गई? मैं तो पक्का घर मर गई थी उस वक्त। कोई बात नहीं। नौकरानी ने बोला, आखिर आप 4 साल बाद जागी हो? लिहो ने शौक होकर बोला, 4 साल? फिर नौकरानी ने बोला, हाँ, आपके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। क्या आपको याद है आप कहाँ हैं? ये प्रिंस की जादुई दुनिया है। ये इस महाद्वीप के एकमात्र ऐसी जगह है जैसे सबसे शक्तिशाली जादूगर राजा ने सुरक्षा प्रदान की थी। लिहो ने बोला, जो जादुई दुनिया? तो क्या तुम इंसान नहीं हो? मासूम सा शक्ल बना
नौकरानी बोला, क्या छोटी मालकिन आप कुछ भी भूल सकती हो? आप अगर भूल गई कि आप एक शुद्ध शक्ति जादूगरनी हो तो लगता है तुम सब कुछ भूल गई हो। लियो के डैड ने बोला, तुम्हारे हरकत तो एक आम इंसान की तरह दिख रही है, न कि प्रिंसेस। एक सम्मानित कुलीन खानदान की बेटी हो तरह होनी है थोड़ा। बीच में मत बोलो, उसकी मम्मी ने बोली। वो हमारे मालिक है और आपके पिता है, नौकरान ने बोला। तापरे लिहो बोली, तो तापरे मैं मर गई और लिहो ने कहा, मैं मर गई और नर्क जाने के बजाय इस जादुई दुनिया में आ गई, और वो भी किसी और के शरीर में। मुझे ठीक ठाक नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो भी मेरा चुप रहना ही बेहतर है। खैर, मैं खुश हूँ कि तुम सही समय पर जाग गई, लिहो की पिता ने बोली। अब तुम हमारे राजा की बीबी बनने के लिए टेस्ट दे पाओगे। क्या आप क्या कह रहे हैं? लिहो ने बोला। 4 साल हो गई। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि तुम हमारे फर्ज चुकाओ, जो इतने सालों तक हमने तुम्हारे ध्यान रखा। तुम सो रही थी। रुको, मैं, लिहो ने बोला। उसके बाद उसने डैड ने बोला, कल सुबह सबसे पहले तुम महल जाओ। लिहो ने बोला, नहीं, ऐसे कैसे? फिर लिहो ने बोला, हमने 4 साल एक तुम्हारे देखभाल की जब तुम सो रही थी, तो तुम महल जाने ही होगा और यही सबसे ज़रूरी काम है, तो तुम कल करोगी। फिर लिहो ने बोला, क्या?